बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, ये छोटी बड़ी वीडियोज़ आपकी मालूमात में इजाफ़ा की खातर आए दिन आपके सामने आ रही हैं। आप बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहली फ़ुर्सत में आपके पास नई वीडियो पहुँचे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। साहिबो, आज इस वीडियो का उन्वान है सराय सिद्धू और वरियाम शाहिद हराज। वरियाम शाहिद हराज मेरे सीटी के क्लास फेलो हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रंगीलपुर में एक ही कमरे में 1 साल तक रहे और इस हवाले से उनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है। हमारा सेशन 88-89 था, तो उन्हीं दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल सलारवा 9 में मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम शाह बतौर अरबी टीचर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उन्हीं दिनों वहाँ एक टीचर खान बेग हुआ करते थे। उन पर कत्ल का मुकदमा हुआ तो उन्हें मजबूरन छुट्टी लेना पड़ गई। वो सीट खाली थी, तो उन दिनों वो सीट जो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए खाली होती थी, वहाँ आर्जी आर्डर हो जाते थे। तो मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि चूँकि वो हल्का डॉक्टर खावर अली शाह का है, वो वहाँ से MPA हैं, तो आप उनसे लिखवा लाएँ। तो ज़ाहिर है वरियाम शाहिद हराज से बढ़कर मेरे पास और कोई आदमी नहीं था जो उन तक पहुँचता। याद रहे कि वरियाम शाहिद हराज के वालिद मोहतरम मार नुसरत हराज उन दिनों सैयद खावर अली शाह ग्रुप की तरफ से एक काउंसलर हुआ करते थे। तो मैं इस हवाले से वरियाम शाहिद हराज को लेके सराय सिद्धू से आगे उनके डेरे मौज़ा शक्लवाला पहुंचा, जो चक मंजराबाद के एक करीब था। साहिबो, मैं जब उनके पास पहुंचा तो वो उसके 9 भाई हैं, 9 भाई थे। उनमें बाद में एक अल्लाह को प्यारा हुआ, माशाल्लाह आज भी 8 भाई हैं। तो वो सादात होने के नाते मेरी उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। मैं जब गया तो बड़े तपाक से मिले और सारे ही चारपाइयों से नीचे उतर के बैठ गए। मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी महसूस हुआ कि इंसान तो सारे ही बराबर होते हैं, इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम सादात का एहतराम करते हैं, आप मर्तबे में हमसे बड़े हैं, गो आपकी उम्र छोटी है, तो आप जब तक खाना पकता है बराह करम आप हमें कुछ वाज़ और तबलीग करें। तो मेरे लिए भी ये एक नया तजुर्बा था। बहरहाल मैंने जब तक वो खाना पकने में कुछ देर थी, तो वो वक्त मैंने उन्हें कुछ नमाज के मसाइल, कुछ दीगर वाक़यात सुनाए और वो बहुत फ़रैंक होकर सवाल जवाब करते रहे और मैं उनसे के जवाब देता रहा। जब खाना तैयार हो गया तो वरियाम शाहिद हराज साहब आ गए। हमने इकट्ठे मिलके खाना खाया। तो खाने के दौरान उन्होंने काफ़ी वाक़यात बताए कि हम यहाँ दरिया के किनारे पर रहते हैं, यहाँ अक्सर लोगों के पास भैंसों के रेवड़ हैं और हमारे पास भी अल्लाह के फजल से 200 से अबव भैंसें हैं और अक्सर 1 या 2 हमारे भाई डेली इनको ले जाते हैं और ये चर कर वापस आ जाती हैं। दरिया रावी वहाँ से तकरीबन सराय सिद्धू से या उनके गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। और वो बता रहे थे कि हमारी तकरीबन 2 मुरब्बे ज़मीन कटाव की नज़र हो गई, जिसका मैं ख़ासा नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल ऐसा होता रहता है। उन्होंने बहुत से और वाक़यात भी बताए और एक दिलचस्प बात भी बताई कि हमारे कुछ रिश्तेदार मियाँ वाली में रहते हैं, तो हम शादी पे वहाँ गए तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे इलाके में आइए, वो सरसब्ज़ शादाब इलाका है, कहाँ आप पहाड़ों में रहते हैं। तो वो हंस कर कहने लगे
کہ وہ آپ کے ایک ماموں جن کی شادی ہمارے ہاں ہوئی ہے، ان کے رہنے سہنے سے اندازہ ہوا کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ خیر تو تھی؟ تو وہ بتانے لگے کہ شاید اس نے کبھی کیلا نہیں کھایا تھا، ہم نے کیلے سامنے پیش کیے تو اس نے کیلے کو آم کی طرح نرم کیا اور پھر چوس کر اس نے کھایا تو ہمیں بڑی ہنسی آئی۔ تو ریام شاہ دراج کا اپنا کہا سب سے بلند تھا، مجھے بھی کافی وہ ہنسی آئی اس بات پہ۔ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بتانے لگے کہ ہم یہاں دریا کے کنارے رہتے ہیں، ہمارے ویسے تو زمین ہے، اللہ کا فضل ہے، گندم چاول ہر چیز ہے، لیکن ہم زیادہ تر دودھ پی کر گزارا کر لیتے ہیں، ایک ٹائم روٹی کھا لیتے ہیں اور بقیہ جو اوقات ہوتے ہیں ہم دودھ گرم کر کے پیتے ہیں اور باقی فروخت کر لیتے ہیں، اور یہی بھینسوں کے ریوڑ ہماری آمدن کا بڑا ذریعہ ہے۔ ہم وہاں رات گزارنے کے بعد صبح میں ریام شاہد صاحب کے ساتھ کتال پور گیا۔ تو کتال پور میں جب میں گیا تو سید فخر امام شاہ، سید کسور، سید مختار شاہ اور سید خاور علی شاہ کے الگ الگ ڈیرے تھے، اور وہاں بڑے شاندار انتظامات تھے بیٹھنے کے۔ ہم چونکہ ڈاکٹر خاور علی شاہ صاحب کے ڈیرے پر گئے تھے تو ایک درمیان میں ان کی مین کرسی تھی، اور گول دائرے میں ادھر بھی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ادھر بھی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، پیچھے چارپائیاں تھیں اور آگے پھر پیڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں موجود تھے۔ اور خاور علی شاہ صاحب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور سب سے انہوں نے فرداً مصافحہ کیا، اور پھر وہ جب بیٹھے تو پھر اس طرف سے انہوں نے باری باری مسائل سننے شروع کر دیے، کسی کو چٹ لکھ دیتے، کسی کو فون کسی کے لیے کر دیتے، اور اس طرح ہماری باری بھی آ گئی۔ تو انہوں نے ریام شاہ دراج سے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ آپ میرے بھتیجے بھی ہیں اور آپ سے بہت زیادہ تعلقات ہیں مار نصرت حراج صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہماری طرف سے کئی بار کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ تو ان باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی ڈی او سیکنڈری کے نام رکا لکھ دیا، جو میں ڈی او آفس لے کر اگلے دن حاضر ہوا، اور وہ سیٹ کا جو مسئلہ تھا اس پر ڈسکشن ہوئی۔ میں بات کر رہا تھا سرائے سدھو کی۔ سرائے سدھو کبیروالا تحصیل کبیروالا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کہتے ہیں کہ 325 قبل مسیح جب فتوحات کے باب میں آگے بڑھتے ہوئے سکندر اعظم یہاں تک آئے تو وہ سرائے سدھو بھی آئے تھے، اور تلمبا کے قریب جب انہیں زہر آلود خنجر لگا تو وہ ملتان پہنچے، اور ان کا علاج کرنے کے لیے جو سب سے قابل حکیم تھا وہ سرائے سدھو سے وہاں لے جایا گیا۔ اس نے علاج تو کیا، لیکن کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی یہیں موت واقع ہو گئی، اور بعد میں ان کی تدفین کے مراحل طے ہوئے۔ اس حوالے سے کچھ اور بھی معلومات ہیں کہ آج سے تقریباً 2500 سال قبل جہانگیر بادشاہ کے دور میں یہ سرائے سدھو تلمبا میں شامل تھا، اور پھر شاہ جہان کے دور میں یہ اپنا اس کو الگ حیثیت دے دی گئی۔ تو صاحبو، اب جب 1985 میں خانیوال ضلع بنا تو 1999 یعنی 1989 اس سن میں تحصیل کبیروالا بنی، تو سرائے سدھو کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہاں بوائز ڈگری کالج بنا، وہاں ہاسپٹل بنا انسانوں کے علاج کے لیے، اور ایک ویٹرنری ہاسپٹل بھی بنا، اور اس کے بعد وہاں ڈاکخانہ بھی قائم ہوا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، بہت پرانا ہے، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ
5 साल तक शेर शाह सूरी ने बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की, और इन 5 सालों में उसने पूरे बरसगीर पाक व हिंद में सड़कों का जाल बिछा दिया। तो वो अक्सर जब जंगों के सिलसिले में इस एरिए में आते तो वो कई कई हफ्ते सराय सिद्धू में ठहरते थे, और उन्होंने फिर लाहौर से मती तल तक सड़क बनाई, जो आज भी उनकी निशानी के तौर पे यहाँ मौजूद है। वरियाम शाहिद हराज से मेरा बहुत करीब का ताल्लुक था और अब भी है। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती रहती है और हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। कुछ अर्सा कबल मुझे इल्म हुआ कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, तो मैं ताज़ियत के लिए कुछ दिन लेट पहुंचा, क्योंकि मुझे इतला ही लेट पहुंची थी। तो मुझे उन्होंने बताया कि अब मैं मौदा शक्लवाला में नहीं रहता, अब मैंने अपनी नई रहायशगाह सराय सिद्धू में बना ली है। मैं शाम के काफ़ी तकरीबन इशा के करीब सराय सिद्धू पहुंचा, तो वो एक होटल पर मेरे मुंतज़िर थे। वहाँ से घर गए, ताज़ियत के वो जो ज़रूरी लवाज़मात होते हैं, दुआए खैर की गई, और काफ़ी देर तक हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते रहे। और वाकई वो वरियाम शाहिद हराज अपनी अहलिया की वफ़ात पर काफ़ी अफसरदा थे। उस अहलिया से उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है। एक मरतबा अपने दादा जान की तरह वो उस अपनी यूनियन कौंसिल से कौंसलर सीट पे भी कामयाब हुआ, और अब वो बैंक में मुलाजमत करता है, और उस बीवी से पैदा होने वाली बेटी की शादी कर दी, और अब वरियाम शाहिद ने दूसरी शादी की है और अपने शानदार रहायशगाह में वो रहायश पजीर है, और काफ़ी आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ ज़मीन तो उनकी पहले थी, 2 मरबे जो दरिया ने कटाव की वजह से रगड़ कर रख दी, फिर उनके दिन फिरे तो 4 मुरबे के करीब दरिया ने उनको ज़मीन वापस कर दी। तो अब 4 मुरबे वो और 2-3 मुरबे वैसे वो ठेके पे ले लेते हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन काश्तकारों में उनका शुमार होता है। बड़े शानदार अंदाज में वो सराय सिद्धू में रहते हैं। ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, गाड़ी है, और अल्लाह की दी हुई हर सहूलत वहाँ मौजूद है। और सबसे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये थी कि उन्होंने अपनी कोठी में बड़ी शानदार मस्जिद तमीर की, वहाँ नमाज पंजगाना अदा करते हैं, और गालिबन वो बता रहे थे कि जुमा के दिन यहाँ नमाज जुमा भी अदा की जाती है। वरियाम शाहिद हराज बुनियादी तौर पे नेक और नमाजी आदमी हैं। जब हम रंगीलपुर में ज़ेर तालीम थे तो वो 5 नमाज़ों के साथ तिलावत कलाम पाक किया करते थे, और आज भी उनका ये सिलसिला जारी है। इन मालूमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। अल्लाह ताला वरियाम शाहिद हराज और दीगर अहबाब को जो सराय सिद्धू या इर्द गिर्द में रहते हैं उनको हमेशा खुश व खुर्म रखे। ये बताना तो मैं भूल ही गया कि वरियाम शाहिद हराज भी महकमा तालीम से वाबस्ता हैं। मुझसे 2 साल पहले 1993 में उनको मुलाजमत मिल गई, और अब वो एक मिडल स्कूल के हेडमास्टर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और महकमा तालीम में भी वो ख़ासा असर व रसूख रखते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। वस्सलाम।